नमस्कार, ये है ध्येय टीवी का डेली एमसीक्यू प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का ध्येय है कि हम आपके लिए लेकर आएं कुछ ऐसे बहुवैकल्पिक प्रश्न जो आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज की। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अक्सर समाचारों में रहने वाला काहो गांव किस प्रदेश में स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम या डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश। काहो अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में स्थित चीन की सीमा से सटा हुआ एक गांव है। अरुणाचल प्रदेश देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काहो गांव पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रहा है। अंजौ जिले की बात करें तो यह अरुणाचल के 11 जिलों में से एक है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार काहो में केवल 65 निवासी हैं और यहाँ की साक्षरता दर 64.15% है। ये डॉक्यूमेंट्री इस गांव पर और यहाँ मौजूद मेयर जनजाति के स्थानीय लोगों पर बनाई जाएगी। काहो लोहित नदी द्वारा विभाजित किबिथु ब्लॉक के 7 गांवों में से एक है जिसने साल 1962 में चीन के हमले का सामना किया था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज की पहचान की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी नाइजीरिया। सही उत्तर है सी कनाडा या कनाडा। हाल ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक डॉक्टर ने जलवायु परिवर्तन से पीड़ित हुए एक मरीज का पता लगाया है। इस मरीज को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ये अपनी तरह का पहला मामला है। दरअसल कनाडा के कूटनेज क्षेत्र में जंगलों में लगी आग के बाद से यहाँ कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में कूटनेज या कूटनेज क्षेत्र के जंगलों में लगभग 1600 से अधिक बार आग लगने की घटनाएं देखी जा चुकी हैं। इसके साथ ही यहाँ हीट वेव्स के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। हीट वेव्स एक ऐसी स्थिति है जब हवा का बढ़ता तापमान मानव शरीर के लिए घातक होता जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हीट वेव्स तब बनती है जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। 1, ये ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। 2, इस सूचकांक का पहला संस्करण साल 2019 में जारी किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है डी ना तो 1 ना ही 2 यानी दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स संस्करण को जारी किया है। ये दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का एक डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है। जबकि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम की बात करें तो ये एक तरह का ग्लोबल कंसोर्टियम है जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से दवाओं का सेवन करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करना तथा हानि रहित सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है। इस इंडेक्स में भारत को 30 देशों में 18वां स्थान प्राप्त हुआ। ये सूचकांक मेडिसिन पॉलिसी के क्षेत्र में एक आवश्यक आंसरेबिलिटी और मूल्यांकन तंत्र प्रदान करता है। ये सूचकांक एक ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार अपने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस मंत्रालय या विभाग द्वारा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है? ए रक्षा मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी आर्थिक मामलों का विभाग यानी वित्त मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी इनमें से कोई भी नहीं। हाल ही में न्याय विभाग ने 8 से 14 नवंबर 2021 तक चलने वाले टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। यह अभियान डिजिटली कानूनी सशक्तिकरण के जरिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित है। इस अभियान को कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस की सहायता से चलाया जा रहा है। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक पहल है। CSC ई गवर्नेंस तथा बिजनेस सेवाओं की डिलीवरी से जुड़े ऐसे एक्सेस पॉइंट हैं जो देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। टेली लॉ अभियान के दौरान नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
ये ऐप लाभार्थियों को कानूनी सलाह या परामर्श देने वाले वकीलों के पैनल से लोगों को जोड़ेगा। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हाल ही में सुर्खियों में रही कमल रणदिवे का संबंध किस क्षेत्र से है? ए. जैव चिकित्सा शोध, बी. एथलीट, सी. हिंदी सिनेमा या डी. क्रिकेट। सही उत्तर है ए. जैव चिकित्सा शोध यानी बायोमेडिकल रिसर्च। हाल ही में गूगल ने भारतीय कोशिका जीव वैज्ञानिक डॉक्टर कमल रणदिवे को उनकी 104वीं जयंती पर डूडल समर्पित कर सम्मानित किया। डॉक्टर रणदिवे एक ख्याति प्राप्त बायोमेडिकल शोधकर्ता थीं, जिन्हें विशेष रूप से कैंसर पर किए गए उनके अभूतपूर्व शोध के लिए याद किया जाता है। इनका जन्म साल 1917 में पुणे में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1949 में कोशिका विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने मुंबई में देश की पहली टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की और साथ ही वर्ष 1973 में अपने 11 साथियों के साथ मिलकर भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की नींव रखी। इन्होंने अपने जीवन काल में कैंसर और कुष्ठ रोग पर 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और वर्ष 1982 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ये थे आज के MCQs। आपके कितने सवाल हुए सही, कितने हुए गलत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। करंट अफेयर्स पर आधारित आज के सभी प्रश्न थे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसकी भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।